अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप तमाम लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम ही लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कट पीस की मदद से बहुत ही खूबसूरत शर्ट डिज़ाइन। और जो है ये बहुत ही ठंडा ठंडा प्रिंट लग रहा था, बहुत प्यारा प्रिंट लग रहा था। और ये दो अलग अलग कट पीस थे जिसकी मदद से मैंने ये खूबसूरत डिज़ाइन तैयार किया था। और ये 1 ईयर बेबी का है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद आ रही है और ईद पे जो है अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रेडीमेड अगर आप ख़रीदने बैठ जाओ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। कुछ रेडीमेड ड्रेसेस के साथ साथ आप अपने हाथों से तैयार करदा ड्रेसेस भी रखें, इतने खूबसूरत घर पे भी आप तैयार कर सकते हैं और फिर अपनी बच्चियों को पहनाएं। बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये ड्रेस जो है वो मैंने कैसे तैयार किया है। दो मेरे पास अलग प्रिंट मौजूद थे, मैंने आपस में प्रिंट को मैच करा सबसे पहले। तो फिर मैचिंग बेल्स मैंने ढूंढी। मेरे पास बेल्स बहुत ज़्यादा मौजूद होती हैं, तो इस वजह से मैंने उसमें से ही बेल मैच कर ली थी। तो ये देखें, इसकी टोटल लेंथ है तकरीबन 17 इंचज़ इसकी लेंथ ली है। शोल्डर हम ले लेंगे 4.5 इंचज़। आर्म होल हम यहाँ ले लेंगे 5 इंच और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी मैं। अच्छा, ये मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगी कि किस तरह मैंने बनाई है। यहाँ पे 7 इंचज़ मैंने चेस्ट ले लिया है और एक लाइन ड्रॉ कर दी है आगे। 1 इंच मैंने बढ़ा लिया था कि वो सिलाई का निशान लगा दिया था और ऐसे सिंपल राउंड दिया मैंने आर्म होल को। और 1/2 इंच अंदर से इस तरह का दबाव देते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली शोल्डर से। और अब हम स्ट्रेट इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे दामन तक। तो यहाँ मैंने इस तरह से दामन तक लाइन ड्रॉ कर ली थी। और अब जो है मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पहले नेक लाइन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। 2 इंचज़ मैंने चौड़ाई ली है नेक लाइन की और 2.5 इंच में यहाँ पे लंबाई लूँगी। अच्छा, नेक लाइन अगर आप गोल शेप देना चाहें आपकी मर्ज़ी है, पान शेप देना चाहें आपकी मर्ज़ी है, चौकोर रखना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी है, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली ही गोल शेप ही दे रही होती हूँ। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मेरी कैंची मैं काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही और मुझे जो है वो आपसे शेयर करना है कि किस तरह से कैंची को तेज़ किया जा सकता है। तो इस वजह से मैं वो वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही, तो कैंची भी तेज़ नहीं कर पा रही। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ से ना गोलाई की शेप यानी फ़िटिंग शेप दे देंगे इस तरह से, बिल्कुल माइनर दी है क्योंकि बच्चियों को इतनी फ़िटिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा शेप अच्छा आ जाए इस वजह से मैंने यहाँ पे इस तरह की शेप दे दी थी। तो ये देख सकते हैं आप। अब शोल्डर के ऊपर की कटिंग इस तरह हाफ दबाव रखते हुए कर लेंगे और अब नेक लाइन भी कट कर लेंगे। अच्छा, मैंने इतना डिटेल से इस वीडियो को बनाया है कि बिगनर्स भी अगर बच्चियां देख रही हों तो वो भी आराम से जो है घर में इस तरह का बेबीज़ के लिए, छोटी बहन है उसके लिए, भांजी भतीजी उसके लिए ऐसा ड्रेस तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पीछे का गला थोड़ा कम रखा था और आगे का गला मैंने 2 और 2.5 रखा है, यानी 2 चौड़ाई और 2.5 लंबाई, और पीछे की चौड़ाई सेम रहेगी, लंबाई थोड़ी मैंने कम रखी थी। तो यहाँ पे अब मैं डिज़ाइन सोचने लगी भाई क्या करना है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया कि फ्रंट पट्टी इस तरह से, ये जो मेरे पास प्रिंटेड येलो खूबसूरत सा कपड़ा है इसकी लगा देंगे और ये वाली लेस इस तरह अटैच कर दूँगी और ये वाली लेस इस तरह अटैच कर दूँगी। लेकिन ये लेस मैंने किस तरह से एक ही सिलाई में अटैच करी थी ये भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक ही सिलाई में लेस अटैच कर दी थी। किस तरह करी थी ये मैं आपको बताऊँगी आगे जाके। और दामन पे भी हम लगा लेंगे। तो फिर ये तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली थी। अब गले के लिए जो शोल्डर से कपड़ा बचा हुआ था उससे ही हम जो है वो गले की पाइपिंग या गले के पलटावे का कपड़ा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक लाइन को इस तरह से रखा उस पर और पेन से निशान ड्रॉ कर लिया। ऐसे बिगनर्स भी सीख लें भाई, ये बहुत आसान तरीके बता रही हूँ आपको। और जो है अगर आपके पास कपड़ा भी कम है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अब दूसरा जो लाइनिंग का निशान था वो मैंने तकरीबन 1 इंचेस पे इस तरह से अंदाजे से लगा लिया था कि 1 इंचेस के गैप से इस तरह से निशान लगा लिया।
और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अच्छा, ये फ्रंट साइड का मैं गला कट कर रही हूँ। बैक साइड का गला भी बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम कट करेंगे, लेकिन बैक साइड पे ज़ाहिर है हमने छोटा गला कट किया है। बच्ची की नेक लाइन को डालने में मसला होगा, यानी हम जब पहनाने लगेंगे तो बच्ची के सर में वो गला नहीं आएगा, तो हमें सेंटर कट बैक से लाजमी देना होगा, तकरीबन 3 से 4 इंच का। और फिर उसके बाद सेंटर पट्टी लगाने के बाद पहले हम गला बना लेंगे और फिर सेंटर पट्टी लगाने के बाद फिर हम सेंटर पट्टी लगाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा मेरी डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके लिए बहुत माजरत। और बैक गला भी इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। तो बस मेरी हमेशा ही पूरी कोशिश होती है कि आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँ, ताकि आप लोगों को, जो बिगनर्स भी देख रही हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें, वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें, क्योंकि ज़ाहिर है बिगनर्स के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। वैसे जो जिन बहनों को स्टिचिंग आती है तो वो डिज़ाइनिंग को देख के फॉलो आसानी से कर सकती हैं, उनके लिए तो आसान होता है, लेकिन बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये देखें, ये बैक पट्टी भी हम यहाँ से काट लेंगे। अच्छा, स्लीव्स के लिए मैंने ये वाला कपड़ा ले लिया था। 5 इंचेस तकरीबन लंबाई थी और 15 इंचेस चौड़ाई मैंने यहाँ पे ले ली थी। जो भी कपड़ा अवेलेबल था मतलब उसको ही यूटिलाइज़ करते हुए इस तरह की शेप में कट कर लिया था। अच्छा, मैं बाद में सोच रही थी जो मेरे पास प्रिंटेड कपड़ा मौजूद था ना, उसकी मुझे स्लीव्स बनानी चाहिए थी, लेकिन चलें अब तो वो हो गई थी मुझसे ये कटिंग और ये ऐसा हो गया था। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास इस तरह का ही डिज़ाइन बनाना चाहें तो जो आपने सेंटर में प्रिंट लगाया हो उसकी ही स्लीव्स बनाइएगा। तो मैंने सोचा था उस कपड़े को मैं कहीं और यूटिलाइज़ कर लूँगी ट्राउज़र वगैरह में, लेकिन ट्राउज़र वगैरह में भी यूटिलाइज़ करने के बाद मेरे पास इतना कपड़ा आराम से बच रहा था कि मैं एक स्लीव जो है प्यारी सी बना सकती थी। तो बस इस तरह की अगर मिस्टेक हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, वो तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कि भाई अगर मुझसे हो गई है। हालाँकि ऑल ओवर वो आस्तीन भी बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसी बात नहीं। देखें, अच्छा, वो सेंटर पट्टी मैंने इस तरह से बना ली थी, प्रेस कर ली थी दोनों साइड से। अब ये एक सिलाई में लेस कैसे लगानी है ये मैं आपको बताऊंगी। अब पट्टी मैंने तैयार कर ली है, सेंटर पट्टी, और ये 2 लेस है मेरे पास। एक थोड़ी सी बढ़ती हुई लेस है, मतलब वो बाहर की जानिब ज़्यादा आ रही है, और दूसरी मैंने उस पर ही रखी है। और देखें, इस तरह से पट्टी ली और पट्टी को दोनों लेसिस को पट्टी के नीचे दबाया और किनारे से सिलाई लगाना शुरू कर दी। तो एक ही सिलाई में इस तरह से लेस बहुत सफाई से लग जाएंगी, बहुत फिनिशिंग से लग जाएंगी। और हल्के हाथ को रखते हुए, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, खींचने से झोल आ जाएगा। हल्के हाथ को रखते हुए इस तरह से लेस अटैच कर लेनी है। तो ये देखें, बहुत प्यारी तरीके से लेस अटैच हो गई थी, फिनिशिंग से लग गई थी। अब जो मेरे पास गला मौजूद था, इस तरह से उल्टे फैब्रिक को रखना है और एक गोल राउंड गले पे सिलाई दे देनी है। और बाद में अच्छी तरीके से प्रेस करने के बाद जो है मैंने हाथ से तुरपाई करी थी, यानी मैंने ना सुई से तुरपाई करी थी ताकि फ़िनिशिंग आए। भाई, सिलाई मारने से फ़िनिशिंग नहीं आती, तो फ़िनिशिंग के चक्कर में मैंने यहाँ पे तुरपाई कर ली थी और बहुत फिनिश गला बन गया था। माशाल्लाह से बहुत प्यारा गला लग रहा था, सफाई आ गई थी गले में। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। ये देखें, बैक पट्टी मैंने बना ली थी और जो है पहले मैंने गला बनाया था, मतलब गोल गला बनाया था, फिर उसके बाद बैक पट्टी अटैच कर ली थी आस्तीन ने इस तरह लेस और कपड़ा लगा के। और इलास्टिक मुझे अब मिल नहीं रही थी, तो मैंने क्या जुगाड़ लगाया था कि भाई सिलाई की ही मदद से जो है मैंने इस तरह से चुने दे ली थी। अब दोनों की शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद जो है हम स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे, यानी पहले शोल्डर अटैच कर लेंगे, फिर स्लीव्स अटैच करी, फिर मैंने फ़िटिंग करी। यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि बहुत फिनिशिंग आ जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी जो है वो शर्ट हमारी तैयार हो गई थी। ट्राउज़र पे भी मैंने बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग करी थी। तो ये देख लें, मैंने ट्राउज़र भी बना लिया था और उसकी पट्टियों का यूज़ करते हुए, ब्लेस का यूज़
यूज़ करते हुए एक खूबसूरत ट्राउज़र तैयार कर लिया था। और इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, जो मैंने सेंटर दिया हुआ है ना, मतलब आपको सेंटर थोड़ा खाली खाली अगर लग रहा हो शर्ट का, तो उसमें जो है जो बेस कपड़ा है, यानी जिसकी मैंने स्लीव्स वगैरह बनाई हैं बेस कपड़े की, आप वो भी लगा सकती हैं। वैसे मेरे पास ये वाले फ्लावर मौजूद हैं जो मैंने फ्यूजिंग से ख़ुद बनाए हुए थे, लेकिन अभी वो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो फिर मैंने ये जो मेरे पास बटन टाइप की एक चीज़ मौजूद थी, पर्ल्स लगा के मैं यही लगा दूँगी, जिससे बहुत खूबसूरत जो है वो बेबी का सेंटर पार्ट भी लगेगा, यानी कुर्ती का सेंटर पार्ट बहुत खूबसूरत लगेगा। इसी तरह आप कोई बटन, कोई शीशे वाले बटन कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपकी बेहतरीन डिज़ाइनिंग तैयार हो जाएगी। तो फिर भाई आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और शेयर ज़रूर किया करें दूसरे लोगों में भी अभी, क्योंकि ज़रूरत है। ईद के इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन सभी बहनें बनाना चाहती हैं, तो उनकी भी प्यारी प्यारी बहनों को भी ये डिज़ाइन शेयर कर दिया करें जिन तक ये वीडियोज़ नहीं पहुँच पाती। और जिन लोगों ने मेरा न्यूली चैनल सब्सक्राइब किया है, बहुत शुक्रिया उन लोगों का, और जिन्होंने नहीं किया है, इतनी मज़ेदार वीडियो के लिए कर लें भाई जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब, और जो है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।